Hello everyone, this is Bhupendra. Welcome you in your new class. I'm here again with the new chapter number 9, and the name of the chapter is Algebraic Expressions and Identities. तो ये वीडियो आपको इस चैप्टर की पूरा इंट्रोडक्शंस दे देगी, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। अलजेब्रा में एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन में ये होता है कि आपको कोई भी एक अलजेब्रिक नंबर होता है और एक नंबर दिया होता है, ठीक है। अलजेब्रिक मतलब कोई अल्फ़ाबेटिकली नंबर दिया होता है और आपको उसमें समझाया गया होता है कि उसमें ऐड किया जाता है या प्लस किया जाता है। जैसे अगर हम आपको यहाँ लिख दें x प्लस वाई, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन। इसमें एक्सप्रेशन ये हुआ कि x इज एडिड टू y, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है आपका x प्लस 3, इसका मतलब ये हुआ 3 इज एडिड टू x, यानी कि 3 को x में एडिट किया गया है। ऐसे ही x माइनस 3 भी हो सकता है, x इंटू 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब एक्सप्रेशन है जो हम पहले अपनी ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, ठीक है। तो दिस इज ऑल आर आपके एक्सप्रेशंस होंगे। अब इस एक्सप्रेशंस में अगर छोटी सी चीज़ हमने और ऐड कर दी, यानी कि हमने इक्वल करके कोई नंबर यहाँ पे कुछ लिख लिया, 8 कर लिया या 0 कर लिया या एनीथिंग, ये 10 कर लिया, तो जैसे ये 0 इक्वल लग के आया किसी एक्सप्रेशन में, तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाती है इक्वेशन में। फिर ये एक्सप्रेशन ना रह के इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। तो अब कभी भी आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन में कोई पूछा जाए तो आप सीधे सीधे देखेंगे सबसे पहले कि उसमें इक्वल का साइन कहीं है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा, अगर इक्वल हो जाता है तो वो इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो दिस इज एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अब अगले जो नया टॉपिक है हमारा, वो है हमारा टर्म्स का। तो टर्म्स में क्या होता है? जैसे देखिए, आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x या 2x प्लस 3 या 2x प्लस 3 प्लस वाई, ठीक है। तो इसमें जो ये पूरा नंबर दिया हुआ था ना, जिसके बीच में कोई प्लस और माइनस नहीं लगा होता है, तो वो एक टर्म कहलाता है। तो इसमें एक टर्म कौन कौन से हो गए? इसमें टर्म हो गया 2x इज़ द टर्म्स, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं। कौन से? एक 2x और एक 3। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, जैसे ही टर्म्स के बारे में कोई पूछेगा इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप देखोगे कि जो प्लस माइनस का साइन है उसके आगे पीछे कितने नंबर्स लगे हुए हैं। तो एक तो देखो 2x हो गया, एक पे 3 हो गया, तो यहाँ कितने टर्म बन रहे हैं? यहाँ 3 टर्म्स बन रहे हैं। ऐसे ही इस वाले में देखते हैं, यहाँ 2 टर्म्स बन रहे हैं, तो यहाँ देखो 1 2 और 3, यहाँ कितने टर्म्स बन रहे हैं? यहाँ 3 टर्म्स बन रहे हैं। तो ये किसी भी एक्सप्रेशंस के टर्म्स कहलाते हैं। नाउ दैट क्लियर? ओके। अब आगे नया आता है हमारा फैक्टर्स। फैक्टर्स में क्या होता है? जैसे आपने देखो अभी एक टर्म लिखा था 2x, अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें तो एक तो 2 हो गया और एक x हो गया, ठीक है। ये तो हो गया 2x, तो ये इसके फैक्टर बोले जाएंगे, यानी कि इस 2x में 2 फैक्टर हैं, एक 2 और एक x। ऐसे ही नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा हो जाएगा 3x प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा? इसमें एक 3 फैक्टर है और एक x फैक्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम करें 3x y एंड z, ठीक। तो ये क्या हो गया? 1 मिनट रुकें आप। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ पे हम थे, हम देख रहे थे अपने फैक्टर्स का। तो अगर हमने कोई नंबर लिया है यहाँ पे 3x y z, इसमें कितने फैक्टर हो गए? तो एक 3, एक x, एक y और एक z। तो यहाँ पे टोटल 4 फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। एक नंबर आपको और निकल के आता है इसी में, कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट कौन से होते हैं? तो किसी भी टर्म में जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो उसकी कोफिशिएंट कहलाती है। जैसे कि ये जो टर्म है आपका 3xyz, अगर इसमें कोफिशिएंट की बात की जाए तो इसमें जो 3 है ना, वो आपका कोफिशिएंट बोला जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इज़ 3। ऐसे कभी कभी हमारा लिखा होता है माइनस का 3xyz, तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? तो इसमें साइन के साथ लेते हैं कोफिशिएंट, तो इसमें माइनस का 3 कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर और आपके सामने लिखते हैं, जैसे आपके पास हो माइनस का 12z, तो इसमें इस टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा? वो पूरा हम नंबर लेते हैं विद साइन, तो इसमें जो कोफिशिएंट होगा वो माइनस का 12 होगा। तो ये होता है हमारा
टर्म्स, फैक्टर्स और कोफिशिएंट के बारे में। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। अब बात करते हैं अगले मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल के बारे में। तो जैसे देखो, अगर वन टर्म किसी में दी हुई हो किसी एक्सप्रेशंस में तो वो हमारा मोनोमियल कहलाता है। जैसे कि 2x, जैसे 3x, जैसे 4x, तो ये सारे आपके मोनोमियल कहलाएंगे, ठीक है। और बायनोमियल क्या होते हैं? बायनोमियल वो होते हैं जिसमें टू टर्म्स होते हैं। टू टर्म्स का मतलब जैसे 2x + 3, जैसे ऐसे ही इसमें 3x + 5, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है। ऐसे 4x प्लस का 3 या 3x, तो ये जो सारे नंबर 3xy कह सकते हैं। तो ये जो टू टर्म्स वाले नंबर होते हैं या टू टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमारे बायनोमियल में आते हैं, ठीक है। सेम सिमिलरली इसी तरह से ट्राइनोमियल में आपके 3 टर्म्स आएंगे। कैसे? जैसे x + y + z, तो ये तुम्हारा 3 टर्म्स आ गए, ठीक है। और ये 3 टर्म्स वाला आपका ट्राइनोमियल बोला जाएगा। और पॉलिनोमियल जो लास्ट बच्चा हमारा वो क्या होता है? तो पॉलिनोमियल में एनी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। जैसे कि आपका 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपका 4x प्लस का 5y माइनस का 5xyz प्लस का 4z, ठीक है ना। तो ये सब आपका जैसे किसी भी नंबर का टर्म हो तो वो आपका पॉलिनोमियल में आएगा, ठीक है। एनी नंबर ऑफ टर्म इज पॉलिनोमियल। तो ध्यान रखना है, मोनोमियल में आपको सिर्फ वन टर्म वाला कैटेगरी करना है। बायनोमियल में जो 2 टर्म वाला होता है वो आएगा। ट्राइनोमियल में 3 टर्म वाला, और पॉलिनोमियल में किसी भी नंबर का जो होता है वो पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक। इसके बाद लास्ट नंबर आता है हमारा एक और, जो है लाइक और अनलाइक टर्म्स का। तो ये लाइक और अनलाइक जो टर्म है ये पसंद और नापसंद वाला नहीं है, ये वो वाला है जो एक जैसे दिखते हैं। तो लाइक टर्म्स वो होते हैं जो सेम होती हैं, यानी कि जिसमें सेम अल्फ़ाबेट लगा होता है। जैसे अगर आपका एक्स सब में पीछे लगा है तो ये लाइक टर्म्स बोले जाएंगे आपके, ठीक है। ऐसे अगर आपका लिखा होता 3a 5a 6a, तो सब में अगर ए आपको दिख रहा है तो ये लाइक टर्म्स दिखाए जाएंगे, ठीक है। ऐसे अगर आपका लिखा होता 5b 6b 7b, तो ये भी आपके सब लाइक टर्म्स में आते, ठीक है। ऐसे अनलाइक टर्म्स में क्या होते हैं? जस्ट इसका अपोजिट ही तो होगा। अनलाइक टर्म्स में जो होता है वो एक्स, एक्स वाई, जेड, या कह सकते हैं यहाँ पे फिर ए आ जाता, 8a या 8b। तो इस तरह से जो इसके लगातार अल्फ़ाबेट हैं वो चेंज होते रहें हर टर्म में, तो वो आपका अनलाइक टर्म बोला जाएगा। क्लियर है ना? सो सिंपल है। लाइक और अनलाइक में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, लाइक में आपका सेम अल्फ़ाबेट आएगा और अनलाइक में आपका डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट आएगा, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज हमें अच्छे से मिलेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शंस में देखने को, या फिर कह सकते हैं आगे जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन होगा। चलिए देखते हैं उसको भी कैसे करके उसका यूज होगा। हम देखते हैं सबसे पहले एडिशन को। एडिशन में आपको लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, और अनलाइक टर्म्स उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है 5x + 6y और 10x + 4y, इसको आपको करना है ऐड। तो ऐड कैसे करेंगे? x वाले में x वाला ऐड होता है, ठीक है, क्योंकि लाइक टर्म से ही ऐड होता है, और y वाला y वाले से ऐड होगा, ठीक है। कैसे? देखिए हम इसको लिख लेंगे 5x प्लस का 6y, और जहाँ एंड लगा है तो हमें एडिशन करना हो तो यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ 10x और प्लस का 4y। अब कैसे करके इसको ऐड करेंगे? हमने आपको बताया लाइक टर्म वाले देख लो, 5x यहाँ पे 10x, तो 5 और 10 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 15x प्लस यहाँ देखो 6y और यहाँ पे 4y, तो 6 और 4 होते हैं 10, तो ये हो गए आपके 10y। इस तरह से हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी और तरह से आपका आ सकता है। कैसे? जैसे अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो आपने सारे ऐड कर दिए। लेट सपोज आपके पास जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है 5x माइनस का 6y, ऐसे यहाँ पे प्लस लगाने के बाद में 10x और माइनस का 4y होता है। तो कैसे करते तो भी देखें। यहाँ देखो, चलो यहाँ पे आपको माइनस ही देते हैं, माइनस का 10x होता है। तो फिर से यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप हमारा वो यही होता है कि आप सबसे पहले लाइक और अनलाइक टर्म्स देखिए। तो लाइक टर्म्स जो हैं वो हमारे हैं 5x और 10x। तो 5 और 10x में देखते हैं कि इसमें होना क्या, एक आपका साइन माइनस का और एक प्लस का। तो ये हमेशा जो ऑड साइन वाले होते हैं वो माइनस ही होते हैं, यानी कि -10 में से 5 करना है प्लस, तो -10 में से 5 प्लस करोगे तो माइनस का 5 ही तो बचेगा, है ना।
क्योंकि अब हम मान लेते हैं ये बड़ा वाला जो है हमारा, वो हमारा बड़ा नंबर इसमें से माइनस होगा, तो जो बड़ा होता है उसी साइन के साथ एक नंबर बचता है हमारा माइनस करने के बाद। तो 10 में से 5 माइनस करोगे -5x। ऐसे ही देखो, यहाँ माइनस का 6y, यहाँ माइनस का 4y। अब आप दोनों माइनस के देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ये माइनस हो जाएंगे 6 में से 4, सेम साइन वाले हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। तो -6 और -4 ये दोनों ऐड होंगे लेकिन रहेंगे माइनस के ही, तो 6 और 4 होते हैं 10y। तो दिस इज आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी करते हैं। इसी में अगर आपका एक जेड वाला भी होता कोई टर्म, तो वो जेड वाला, यहाँ कोई जेड है नहीं, तो वो जेड वाला ऑलरेडी जेड अपना अकेले में रहता है, उसके साथ कोई भी प्लस या माइनस नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका एडिशन करते हैं। सेम कंडीशन फॉलो करते हैं सब्ट्रैक्शंस में भी। सब्ट्रैक्शंस में क्या होता है, देखिए आपके पास दी हुई है ये एक्सप्रेशन 5x प्लस का 6y, और माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन इधर देखो 10x प्लस 4y हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, इसका रीजन ये होगा, अभी देखना। 5x प्लस का 6y, और ये जो माइनस है ना, वो अंदर वाले सारे जो आपके साइन है उनको उल्टा कर देगा। कैसे, यहाँ पे देखो कोई साइन नहीं है, प्लस माना जाएगा तो प्लस के आगे माइनस हो जाएगा, माइनस का 10x। ब्रैकेट को जैसे ही ब्रेक करेंगे तो ये माइनस इस प्लस से जब मल्टीप्लाई कराएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि माइनस प्लस जब भी मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही रहता है। ऐसे ही प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो भी माइनस रहेगा, है ना। ऑड साइन हमेशा माइनस ही बनाते हैं, लेकिन माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई होता तो प्लस बन जाता, ऐसे ही प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होता तो भी प्लस बन जाता। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, सिर्फ माइनस तब आता है जब ऑड साइन होते हैं, सेम साइन में हमेशा प्लस ही बनता है। तो ये माइनस प्लस ऑड साइन है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, और ये आपका 4y बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेम जैसे ऊपर कर रहे थे सेम इस पे यहाँ भी वही प्रोसेस अपनाएंगे। एक देखो, देखते हैं पहले लाइक टर्म कौन कौन से हैं, 5x और 10x। लेकिन यहाँ माइनस का 10 है तो 10 इस 5 में से माइनस करोगे तो माइनस का 5x बच जाएगा हमारे पास। और ये देखो प्लस का 6y है और यहाँ माइनस का 4y है, तो ये 6y 4y में से माइनस होगा, तो ये देखो अब अलग अलग है तो माइनस ही होगा ना, सेम साइन हमेशा प्लस होते हैं। तो 6y हमेशा माइनस करोगे 4y में से तो बचेगा प्लस का 2y। प्लस का क्यों, क्योंकि प्लस वाला आपका ज़्यादा है, यहाँ 4y कम है, ठीक है। एक तरीका और होता है इसको प्लस करने का या माइनस करने का। सेम कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 6y, और यहाँ पे 10x प्लस का 4y, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले जो नंबर होते हैं उनको हम अपोजिट कर लेते हो। जैसे यहाँ 10x है तो 10 का अपोजिट माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता है, ठीक है, इस तरह होता है। तो अब कैसे करोगे, ये माइनस का 10 है, ऊपर 5 है, तो जो ज़्यादा होता है उसमें से माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ माइनस का 5x बचेगा, और ऐसे ही यहाँ पे देखो ये 6 ज़्यादा है प्लस का, और 4y कम है, तो ये माइनस करोगे तो यहाँ 6 में से 4 कम करोगे, यहाँ बचेगा आपका 2y। लेकिन प्लस का बचेगा माइनस का, ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा है, तो ये 6y ज़्यादा है यानी प्लस वाला ज़्यादा है, तो यहाँ आपका प्लस का साइन आ जाएगा। ये तरीका भी होता है हमारा सब्ट्रैक्ट करने का, ओके। सेम अगर यहाँ पे आपका माइनस होता तो ये आपका माइनस होता, तो ये आप जब यहाँ पे नीचे साइन उल्टे करते तो ये माइनस हो जाता और ये आपका प्लस हो जाता। अगर सपोज करो ये भी माइनस होता तो ये दोनों नीचे प्लस हो जाते माइनस करते टाइम। ये माइनस करने का एक तरीका होता है, रूल्स होता है। तो ऐसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन करेंगे, ठीक है। आगे भी और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन बचा है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन बहुत ईजी है, वो भी सेम इसी की तरह है। जैसे अगर हमारे पास एक टर्म दी है 5x और इसकी मल्टीप्लाई हमें करानी है 6x से, तो इसमें ये करना होता है नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो कर लेते हैं, 5 का 6 से करोगे तो ये हो जाएगा 5 6 जो होता है 30, ठीक है। और x का x से होगा, यानी कि एल्जेब्रिक वैल्यू की एल्जेब्रिक से होती है, तो x के ऐसे करोगे तो ये आपका x की पावर 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2x है। अगर सपोज करके यहाँ पे ये 2 ऑलरेडी होता तो ये 2 था और एक ये था, तो ये मिलके इसकी पावर बना देता 3, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम अगर यहाँ पे आपका 5x मल्टीप्लाई बाई 6y और z होता तो क्या होता, वही पहले नंबर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 5 30 हो जाएगा, और बाकी का आपको जो अल्फ़ाबेटिकली बच्चा उनका करा लोगे, यानी x का y से कराओगे xy, और बाकी का साथ में z भी आ जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन वाला हिसाब है, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको 908484
9646 पे कांटेक्ट कर लेना होगा। आपकी प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व भी कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।